हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल युवम कपिलेश गुप्ता में आपका स्वागत है। डिटर्मिनेंट वीडियो सीरीज का ये 11th वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और साथ ही सीखेंगे कि कैसे 2x2 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की हेल्प से। साथ ही सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को। सबसे पहले देख लेते हैं ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। अगर पिछले सारे एपिसोड्स आपने देखे हैं इस टॉपिक के तो आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना आता है और आपको डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना आता है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन बात यह है कि क्या सारी मैट्रिसेस के इनवर्स होते हैं, यानी सारी मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं, और दूसरी चीज कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो इसके लिए डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। थ्योरम है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सारी मैट्रिसेस का इन्वर्स नहीं होता, सिर्फ वही मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं जो नॉन सिंगुलर हैं। अब ये नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, ये एपिसोड 1 में हम पढ़ चुके हैं कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब थ्योरम में जो ये इफ एंड ओनली इफ लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमने ये चीज एज्यूम की है कि इफ ए इज इन्वर्टिबल तो उससे रिजल्ट जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमने ये एज्यूम किया है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो उससे रिजल्ट निकलेगा कि ए इन्वर्टिबल भी है। तो ऐसी थ्योरम्स जिनमें इफ एंड ओनली इफ होता है उनको प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पार्ट एज्यूम कर लेना है। मतलब हमने एज्यूम अगर किया है कि ए इज इन्वर्टिबल तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमने ये एज्यूम किया है कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ए इज इन्वर्टिबल। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 प्रूव करते हैं। हम मान के चलेंगे कि ए इन्वर्टिबल है और प्रूव करेंगे कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ए है इन्वर्टिबल। उसको लिखेंगे कैसे, लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। और हमें पता है कि डेफिनेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यूज होती है। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या है, इन्वर्टिबल की डेफिनेशन होती है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, राइट। तो उसको हम लिख लेते हैं। यहां पे हमने a को इन्वर्टिबल लिया है। अगर a इन्वर्टिबल है तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स b सच दैट क्या होगा, ab इज इक्वल टू ba इज इक्वल टू i। अब अगर ab इज इक्वल टू i है तो क्या मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिस इंप्लाइज ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई डिटर्मिनेंट। अब ए बी डिटर्मिनेंट है और हमने प्रॉपर्टीज वाले एपिसोड में पढ़ा है कि ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, राइट आंसर 1 के इक्वल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये हम पिछले एपिसोड में भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप चाहें तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें और उसका डिटरमिनेंट आप निकाल के देख लें, वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। अब जो ऑपरेशन हमने लगाए हैं वो आपने रीजन में लिख देने हैं।
तो यहां से हमारे पास आ गया A डिटर्मिनेंट इंटू B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। दो चीजों की अगर प्रोडक्ट जीरो होती है तब हम कह सकते हैं कि उनमें से एक चीज जीरो है। यानी अगर हम कहते हैं कि A इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, देन वी कैन राइट कि आइदर A इज इक्वल टू जीरो और B इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे है A डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। तो इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि ना तो A डिटर्मिनेंट जीरो है और ना B डिटर्मिनेंट जीरो है। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, B से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो यहां से क्या मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि A डिटर्मिनेंट इंटू B डिटर्मिनेंट वो है 1 के इक्वल। तो इसका मतलब है ना तो A डिटर्मिनेंट जीरो है और ना ही B डिटर्मिनेंट। तो हमें A डिटर्मिनेंट से मतलब है, इसलिए हमने लिख दिया A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पे हम लेके चले थे A इज इन्वर्टिबल और हमने प्रूव कर दिया कि A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब हमने प्रूव कर दिया कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो जब भी हमने एक पार्ट कर लिया होता है प्रूफ और दूसरा पार्ट यानी रिवर्स पार्ट हमने प्रूव करना होता है, तो हम लिखते हैं कन्वर्सली। अब हमें क्या करना है, हमने ये चीज करनी है एज्यूम और ये करना है प्रूफ। तो हम मान लेते हैं कि लेट A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने A मैट्रिक्स को मान लिया है नॉन सिंगुलर, तो इसका मतलब क्या हो गया, A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और एपिसोड 10 में हमने पढ़ी है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू I। तो ये जो रिलेशन है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट I, क्या मैं इसको सारे को A डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि A डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है और नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि हम A डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A इज इक्वल टू I, वेयर B इज इनवर्स ऑफ A। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें, इस रिलेशन तक पहुंचने के लिए हमें I जो है वो अकेला चाहिए, और यहां पे इस रिलेशन में A डिटर्मिनेंट इंटू I है। अगर मैं ये रिलेशन प्रूव कर पाऊंगा तभी मैं बोल पाऊंगा ना कि A इज इन्वर्टिबल। तो उसके लिए हमें ये A डिटर्मिनेंट इंटू I जो है इसको सिंगल I में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल I तक पहुंचाने के लिए, यानी सिंगल आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक पहुंचाने के लिए हमें इस सारे रिलेशन को A डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस पूरे रिलेशन को A डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा यहां पे हमने इस सारे रिलेशन को A डिटर्मिनेंट से किया है डिवाइड और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिखा है। A को मैंने सेपरेट रखा है और जो ये टर्म है एडजॉइंट ऑफ A, इसके साथ ही मैंने A डिटर्मिनेंट लिख लिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इन्वर्टिबल की डेफिनेशन है AB इज इक्वल टू BA इंटू I, यानी A के साथ कोई मैट्रिक्स है तो A के साथ मैंने कोई सेपरेट चीज अलग रख ली। यहाँ पे समथिंग इंटू A है तो यहाँ पे मैंने समथिंग इंटू A रख लिया और I वहां पे हमारे पास आ ही जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे हमने क्या किया है, ये वाला A एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, ये A एज इट इज, A डिटर्मिनेंट और A डिटर्मिनेंट कैंसिल आउट हो गए, बच गया सिर्फ I। तो अब ये डेफिनेशन से हो गया है मैच कि A इंटू समथिंग, यानी कि इसको हम B भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू B इंटू A इज इक्वल टू I। तो इसका मतलब क्या हो गया बाय डेफिनेशन कि दिस टर्म इज इनवर्स ऑफ A, यानी दिस टर्म इज इनवर्स ऑफ A, क्योंकि डेफिनेशन में होता है कि अगर AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, देन B इज इनवर्स ऑफ A।
तो यहाँ पे हो गया इनवर्स ऑफ ए, ये वाली टर्म, तो हम लिख सकते हैं इसको इसका मतलब हो गया कि A इज इन्वर्टिबल। लेके हम चले थे कि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और प्रूव कर दिया हमने A इज इन्वर्टिबल और A इनवर्स होता है 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो दोनों पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सॉल्व करके देखते हैं इनवर्स से जुड़ा एक क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। और मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 -2 4 3। तो जब भी आपको निकालना हो इनवर्स किसी क्वेश्चन का, आपने रखने हैं ये 5 स्टेप्स ध्यान में। पहला स्टेप, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको आपने किसी मैट्रिक्स के इक्वल एज्यूम कर लेना है। यानी जैसे यहाँ पे इस मैट्रिक्स का कोई नाम नहीं दे रखा है तो हम इसको A के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। सेकंड स्टेप है, आपने जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका आपने निकाल के देखना है डिटर्मिनेंट। जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दो बातें होंगी, या तो डिटर्मिनेंट 0 होगा या तो नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट है 0 तो बात हो गई खत्म, हम बोल देंगे कि मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो हम जाएंगे अपने अगले स्टेप पे और निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालने के बाद हम यूज करेंगे फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A और फाइंड आउट कर लेंगे अपने इनवर्स को। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, हमने क्या किया है, हमने जो गिवन मैट्रिक्स है उसको A के इक्वल एज्यूम कर लिया है कि लेट A इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमने क्या निकालना है, राइट, डिटर्मिनेंट निकाल के देखना है। तो A डिटर्मिनेंट इस केस में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -2 4 3। ये आपको सॉल्व करना आता है तो निकालिए इसकी वैल्यू। 14 इज द राइट आंसर। तो दो स्टेप्स हमारे हो चुके हैं। अब हमें जाना है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम चेक करते हैं कि A डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे A डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब A मैट्रिक्स जो है वो है नॉन सिंगुलर, इसलिए इसका इनवर्स होगा ही होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और एडजॉइंट निकालने से पहले हमें निकालने पड़ते हैं कोफैक्टर। 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 ही होंगे कोफैक्टर। तो कैसे लिखेंगे उसको, तो A11 यानी कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले I प्लस J की वैल्यू। I प्लस J की वैल्यू इस केस में है 1 + 1, 1 + 1 2 है इवन नंबर, तो हम ले लेंगे पॉजिटिव साइन। साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट बचा उससे। तो यहाँ पे बचा है 3, तो 3 का डिटर्मिनेंट 3 होता है, तो आंसर आ गया +3। अब हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर A12। 2 + 1 वो होता है 3 है ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करने के बाद जो एलिमेंट आपके पास बचा वो है 4 का डिटर्मिनेंट 4 होता है, तो कोफैक्टर A12 आ गया हमारे पास -4। A21 की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 1 3 है, 3 होता है ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन। साथ में मल्टीप्लाई करना है हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट आपके पास बचा उसके डिटर्मिनेंट से, तो -2 का डिटर्मिनेंट -2 होगा, तो ये आ गया ओवरऑल आपके पास -2 × -1 दैट इज 2। अब निकाल लीजिए A22 को, 2 + 2 दैट इज 4 है इवन नंबर, तो साइन आएगा पॉजिटिव। साथ में मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करने के बाद जो बचा उस एलिमेंट से, तो आंसर आ गया हमारे पास +2। तो ये तो आ गए हमारे पास कोफैक्टर। अब हमें क्या करना था, हमें निकालना था एडजॉइंट। और एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। A11 कोफैक्टर जो है वो है 3, A12 कोफैक्टर यहाँ पे आ जाएगा -4, A21 कोफैक्टर है 2 और A22 कोफैक्टर है वो भी 2। इसका ट्रांसपोज वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे क्योंकि ट्रांसपोज है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये आ गई हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया है, ए डिटरमिनेंट निकल गया है, तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, ये होता है फॉर्मूला। तो इस हिसाब से ए इनवर्स आ गया 1/a डिटरमिनेंट, और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू है 14, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे। साथ में मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है ये, तो उसको भी लिख देते हैं 3 2 -4 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया हमारा 3/14, 2/14, -4/14 एंड 2/14। क्या किया है हमने, जो ये वैल्यू है 1/14, क्योंकि ये मैट्रिक्स का सिंबल है और मैट्रिक्स केस में जो भी बाहर की वैल्यू होती है वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो हमने सभी एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपना फाइनल आंसर ले लेते हैं। ये 2 और 14 आपस में कैंसिल हो सकते हैं और बचेगा हमारे पास 1/7, बिकॉज 2 7 14, और यहाँ पे भी कैंसिल होके आएगा -2/7, क्योंकि 2 से हमने इसको कैंसिल किया तो 2 2 4 और 2 7 14, और यहाँ पे आ जाएगा 1/7। तो फाइनल आंसर आ चुका है हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/14, 1/7, -2/7 एंड 1/7। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स मैट्रिक्स -1 5 -3 2 का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो जो भी है गिवन मैट्रिक्स उसको हमने मान लिया ए के इक्वल। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमें निकालना है डिटरमिनेंट, तो निकालिए। अब ए डिटरमिनेंट का मतलब हो गया इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और वो कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से वैल्यू निकाल के बताइए। थर्टीन इज द राइट आंसर। तो ए डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास 13 के इक्वल। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हमने चेक करना है कि जो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो है 0 या नहीं। तो यहाँ पे ए डिटरमिनेंट की वैल्यू है 13, मतलब ए डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और मैट्रिक्स है हमारी नॉन सिंगुलर। तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इनवर्स होगा ही होगा। हमें जाना है अपने नेक्स्ट स्टेप पे और फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने से पहले हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं और कितने कोफैक्टर निकलेंगे, 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 ही कोफैक्टर निकलेंगे। A11 निकालते हैं, 1 + 1 दैट इज 2, यानी i + j की वैल्यू यहाँ पे 2 है। 2 है आपका इवन नंबर, तो साइन आएगा प्लस, और साथ में तो A11 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। A12 निकालिए, 2 + 1 दैट इज 3, 3 है ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन को नहीं भूलना है, और साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो फाइनल आंसर आ गया A12 का +3। अब निकालते हैं A21, कैसे निकलेगा, 2 + 1 की वैल्यू है हमारे पास 3, 3 है ऑड नंबर, तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। साथ में मल्टीप्लाई हमने करना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने के बाद जो एलिमेंट बचा उससे। -5 इज आवर फाइनल आंसर। अब निकाल लेते हैं A22 को, 2 + 2 4, 4 है इवन नंबर, तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। साथ में मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचा उसके डिटरमिनेंट से। -1 का डिटरमिनेंट हो जाएगा -1,
तो यहाँ पे आ गया -1 और A22 की फाइनल वैल्यू आ गई -1। लेकिन हमें तो एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लीजिए। इसका ट्रांसपोज वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास, ये जो फर्स्ट रो है इसको चेंज कर देना है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को हमने चेंज कर देना है सेकंड कॉलम में। हाँ जी, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? हमने यूज करना है अपना फॉर्मूला और निकाल लेना है आंसर। तो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले में ए इनवर्स हो जाएगा हमारा किसके इक्वल? 1/a डिटर्मिनेंट, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस केस में है 13, तो वैल्यू पुट आउट कर देते हैं 13, और साथ में एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू है मैट्रिक्स ये, इसको लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। हम इसको चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, थोड़ा इसका मेकअप करके लिख सकते हैं। ये जो नंबर था मैट्रिक्स के बाहर है, तो मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर बाहर है तो वो सारे एलिमेंट के साथ होता है मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर जो है ए इनवर्स वो आ जाएगा हमारा 2/13, -5/13, 3/13 एंड -1/13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और सीखते हैं 3x3 मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, और मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। यहां आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैट्रिसेस चैप्टर में भी तो हमने इनवर्स निकालना सीखा है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। बिल्कुल सही है, आपके सिलेबस में दो तरीके से इनवर्स निकालने के मेथड डिफाइंड है। पहला मेथड आप ऑलरेडी कर चुके हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। दूसरा इनवर्स निकालने का मेथड है फॉर्मूले से एडजॉइंट को यूज करके, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके निकालते हैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? हमने निकाल के देखना है ए डिटर्मिनेंट को, और इस केस में ए डिटर्मिनेंट निकालने के हमारे पास है 6 वेज। चाहे तो हम रो 1, रो 2 या रो 3 के अलोंग एक्सपेंड कर लें, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2 या कॉलम 3 के अलोंग। यहाँ पे सबसे सस्ता मेथड कौन सा पड़ेगा? अगर हम कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि इसमें है 2 जीरोस। उससे पहले करने होंगे साइन हाईलाइट। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा +1 इंटू, साथ में -0 इंटू एनीथिंग 0, और यहाँ पे +0 इंटू एनीथिंग 0। इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताइए क्या आ रही है? +10 इज द राइट आंसर। तो यहां हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है +10। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेक करना है कि ए डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन जीरो। तो यहाँ ए डिटर्मिनेंट जो है वो क्लियरली नॉन जीरो है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो है नॉन सिंगुलर, और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स होगा ही होगा। और अब हमें जाना है अपने स्टेप 4 की तरफ। क्या है स्टेप 4? हमें फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने से पहले हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर। 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 ही होंगे कोफैक्टर। तो निकालते हैं सबसे पहला कोफैक्टर A11। अब यहां i प्लस j की वैल्यू है 1 + 1 यानी कि 2 है आपका इवन नंबर, तो साइन आ जाएगा पॉजिटिव। साथ में मल्टीप्लाई करना है हमने। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। 10 इज द राइट आंसर। अब निकालते हैं A12 को। 2 + 1 दैट इज 3 है ऑड नंबर, तो साइन आएगा नेगेटिव। साथ में मल्टीप्लाई करेंगे।
जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर आ गया 0। अब निकालिए A13 फटाफट से। 3 + 1 दैट इज 4, 4 है इवन नंबर तो साइन आएगा पॉजिटिव और साथ में मल्टीप्लाई करना है हमने। A13 भी 0 आ गया। अब निकालना है A21। 2 + 1 दैट इज 3, 3 है ऑड नंबर तो साइन आएगा नेगेटिव, साथ में मल्टीप्लाई करना है। -10 इज द राइट आंसर। इस वाले नेगेटिव को नहीं भूलना है। तो ये वाला नेगेटिव एज इट इज आ गया और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू आई 10। तो फाइनल आंसर आ गया इसका -10। अब निकालिए A22। 2 + 2 दैट इज 4, 4 है इवन नंबर, इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन साथ में। A22 की वैल्यू आ गई +5, बिल्कुल सही। अब निकालिए A23। 3 + 2 दैट इज 5, 5 है ऑड, ऑड है तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ये A23 की वैल्यू आ गई 0। अब निकाल लेते हैं A31। 3 + 1 दैट इज 4, 4 है आपका इवन नंबर तो पॉजिटिव साइन, साथ में मल्टीप्लाई करना है। टू इज द राइट आंसर। अब निकालते हैं A32। 3 + 2 5, 5 क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा साथ में। -4 सही जवाब। अब निकालिए A33। 3 + 3 कितना होता है 6, 6 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर मतलब पॉजिटिव, साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। +2 सही जवाब। तो ये तो आ गए हमारे पास सारे के सारे कोफैक्टर। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A। तो फाइनल वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ A की हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का लेना है ट्रांसपोज तो फर्स्ट रो को बना देते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड रो को भी सेकंड एंड थर्ड कॉलम। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया है। अब चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। फाइनल स्टेप क्या है, अप्लाई द फॉर्मूला। और फॉर्मूला होता है, तो ये तो है हमारा A इनवर्स का फॉर्मूला। तो हमारे केस में A इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटरमिनेंट, और A डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे केस में है 10, तो यहां पे आ जाएगा 10, साथ में मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ A यानी कि इससे। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा और मेकअप करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ये नंबर है 1/10, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये है मैट्रिक्स, और आंसर आ जाएगा फाइनल हमारे पास 10/10 दैट इज 1, -10 इंटू 1/10 दैट विल बी -1, 2 इंटू 1/10 दैट इज 1/5, 0 इंटू 1/10 दैट इज 0, 5 इंटू 1/10 दैट इज 1/2, -4 इंटू 1/10 तो वो आ जाएगा -2/5, 0 इंटू 1/10 0, 0 इंटू 1/10 दैट इज 0, और 2 इंटू 1/10 वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/5। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब आपका काम है कि आपने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को देखना है करके खुद से, और साथ ही ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। अगर आपको आता है कोई डाउट या आप देना चाहते हैं कोई सजेशन तो उसको लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में,
और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करते रहिए, ताकि अगर हमने कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाया हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उसको ज्वाइन करके अपने डाउट्स पूछ सकें।